हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 20। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं इस वीडियो में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि न्यू जो वीडियोज़ रहेंगे उनकी जो अपडेट है या उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्द आप तक पहुँचे, राइट। और इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि जो हमारे साथ पहले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि एक फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो उसके ऊपर हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 19 मॉक टेस्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, मतलब अप्रोक्स 19 मॉक टेस्ट, राइट। तो जो आपको जैसे पुलिस एग्जाम में 20 मार्क्स का जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करूं तो ये आपके मॉक टेस्ट बने हैं। तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे भी गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको उससे भी हेल्प मिल सके, राइट। और थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब है तो आवाज़ के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और साथ में मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट का जो जैसे कि हम होमवर्क के लिए जिनको क्वेश्चन देते हैं और वो फीडबैक में जो है अपना कमेंट जो है हमें करते हैं, राइट। उनमें से कुछ नाम है, जैसे नैन्सी ठाकुर है, पूजा ठाकुर है, देन प्रियंका ठाकुर है, एंड नेहा, श्रीराम, मनीष, किरण, वेद संधू, आरती, देन भारत दर्शन है, साक्षी चौहान है, माया देवी है, नॉर्दर्न ट्रेंड्स, सौरभ, ए स्टार, प्री पोस्टरिस, नरेश शर्मा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे जो कमेंट हैं उनका जो रिप्लाई है वो करते हैं, मतलब फीडबैक में देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से आप सपोर्ट कीजिए, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि जो हम आपके लिए जैसे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है, राइट। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वो है संस्कृत भाषा के बत्सर्य व्यंजनों का जोड़ा जो हिंदी भाषा में आकर दंत्य हो गए हैं को पहचानो। देखो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ये होगा आपका वत्स्य, इसको पढ़ते हैं हम वत्स्य, राइट। तो इस तरह से होगा कि वत्स्य व्यंजनों का जोड़ा, मतलब जो ऑप्शन है आपको इनमें से एक जोड़ा आपने ढूंढना है जो कि संस्कृत भाषा के जैसे वत्स्य व्यंजनों का एक जोड़ा है जो हिंदी की भाषा में आकर दंत्य हो गया है। दंत्य मतलब जो जिनका जैसे दंत से हम जो उच्चारण करते हैं ना, कुछ दंत से जो कुछ व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पे वो दंत्य हो गए हैं। तो वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका व ह, देन ड प, देन न ल, देन र क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। न और ल जो है एक ऐसा जोड़ा है जो जैसे संस्कृत भाषा से जो है वो हिंदी भाषा में आकर दंत्य हो गया है। और न और ल के साथ में कुछ और भी है, और एक व्यंजन है, और भी व्यंजन है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा व्यंजन है जो संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा में आकर क्या है दंत्य हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से है ऐसा कौन सा जोड़ा है जो अंतस्थ व्यंजन है, मतलब अंतस्थ व्यंजन ढूंढना है आपको। क ख, ट ठ, देन च छ या य व। अब देखो, अगर आपने बेसिक की वीडियो अगर आपने देखी हुई है ना, जिन स्टूडेंट ने जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए उन्हें तो पता है, मैंने पूरा डिटेल में बताया हो कि जो क ख है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में आते हैं, राइट। देन जो ट ठ है वो कौन से व्यंजन है, च छ है वो कौन से व्यंजन है, राइट। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, य और व। अब देखो इसमें भी हमारे पास जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 व्यंजन है। जो 2 व्यंजन बचते हैं ना उन्हें आप कमेंट में मुझे बताएंगे, इससे आपका रिवीजन भी होगा और साथ साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह से है, आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं इससे। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 है, तरक्की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बहुत बारी बताया हुआ है कि जो नहीं जब यूज होता है ना तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, अर्थ ही चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, कि तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। इसमें वृद्धि है ऑप्शन में, उन्नति है, अपकर्ष है या विकास है। अब देखो, अगर आपको मैंने बोला था कि जो भी शब्द आपने पढ़ना है ना उसको आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखो जैसे वृद्धि, उन्नति और विकास, ये तीनों क्या है, ये सेम जो है एक सेंस दे रहे हैं। तो इसमें जो यूनिक था वो क्या था, अपकर्ष। तो अपकर्ष जो है, अपकर्ष ही तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकर्ष। आई होप आप समझे होंगे। और साथ में ना आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं या आप किसी न्यू टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो हमें आप ज़रूर बताइएगा।
हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है। तो देखो ऑप्शन में आपके पास क्षपा, देन अज्ञेय, देन यामिनी, देन ए व सी दोनों। तो देखो रात्रि जो होती है ना, रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होगा ना वो आपका क्षपा, क्षपा को भी रात्रि बोलते हैं और यामिनी को भी रात्रि बोलते हैं। तो ए और सी इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन है वो मिल सकते हैं। तो आपने ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है वहां पे, ताकि आपको, वैसे आपको तो पता ही होगा कि रात्रि को यामिनी बोलते हैं, तो आपने एकदम जल्दबाजी में अगर कहीं यामिनी देखा सीधा सी के ऊपर टिक किया और हो गया गलत। ऐसा नहीं करना है, हमें सभी ऑप्शन को बहुत ही आराम से देखना है और उसके बाद ही हमें फाइनल जो कंक्लूजन होगा उसके बाद ही हमें जो है आंसर को टिक करना है। और इसके साथ में ही देखो मैंने एक टारगेट रखा है कि अगर जैसे आप वीडियो को अच्छे से शेयर करते हो या जैसे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, तो अगर आप जैसे जो हमारा मार्च एंड है ना, मार्च एंड तक अगर हमारे 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना हमारे चैनल के ऊपर, 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आप सबके लिए जो है एक न्यू फैकल्टी लेके आऊँगा जो कि स्पेशली आपको जो है वो इंग्लिश का भी हम इसमें कवर करते चलेंगे। बट अगर आप जैसे ये हम टारगेट रखा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं और आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हम इंग्लिश की एक न्यू फैकल्टी आपके लिए लेके आएंगे। तो ये आप जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर कीजिए जितना भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उद्यम शब्द का विलोम है। विलोम का मतलब क्या हुआ? विपरीत। तो इसका विपरीत क्या है? ऑप्शन है आपके पास तेज, स्फूर्ति, आलस्य, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो उद्यम का जो हम अर्थ लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो फुर्तीले से लेते हैं, हम तेज से लेते हैं। तो आलस्य क्या है? इसका एक सही आंसर है, मतलब इसका विलोम हो जाएगा। आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजु शब्द का विलोम है सीधा, समानांतर, वक्र या समान। अब देखो मैं बताता हूं आपको, जो रिगु का जो विलोम होगा ना, रिजु का मतलब क्या होता है? रिजु का मतलब होता है सीधा। रिजु का मतलब होता है एक रिजु कोण। आपने ड्राइंग जब हमने एक मतलब अपने जो 10th स्टैंडर्ड है हमारा, वहां पे हमने ड्राइंग भी पढ़ा हुआ सब्जेक्ट, तो वहां पे आता था हमें एक रिजु कोण बनाए। क्या होता है रिजु कोण, वो आप मुझे बताएंगे। वैसे मैंने हिंट दे दिया आपको कि बिल्कुल सीधा, ऐसे सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है। देन वक्र का मतलब होता है जिग जैग, ऐसे टेढ़ा। तो सीधा तो इसका होगा नहीं, समांतर भी नहीं होगा और समान भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विलोम पूछा है, विपरीत पूछा है, तो वक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उपनिषदों से संबंधित हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। मतलब बोलता है कि उपनिषदों के से संबंधित जो कुछ होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वैदिक, बी ऑप्शन है औपनिषदिक, देन सी है पौराणिक, देन डी है अनुव्रत। थोड़ा सा आप जो आवाज़ के लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो वैदिक था, देन बी आपका औपनिषदिक था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें औपनिषदिक जो उपनिषदों से संबंधित हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको औपनिषदिक बोलते हैं, राइट। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंडा जो शब्द है ना, डंडा शब्द है क्या है? ऑप्शन नंबर है तत्सम, देन अर्थ तत्सम, देन तद्भव या अर्थ तद्भव। तो जो डंडा शब्द है ना, डंडा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। आई होप ये आपने, वैसे आपको पता भी होगा इसके बारे में, मैंने कुछ प्रीवियस जो एक वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस भी किया था, आपको डंडा और छड़ी से लेके कुछ डिस्कस किया था। वहां पे मैंने बताया था कि तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है। तो ये तद्भव शब्द है, कौन? डंडा। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाने का इच्छुक, जो खाने का जो इच्छुक होता है ना उसके लिए एक शब्द है। वो तो ऑप्शन नंबर ए है बुभुक्षु, देन मुक्त, देन आनंदमयी, देन खानाबद। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुभुक्ष। अब देखो मैंने आपको एक मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुमुक्षु के बारे में बताया था मैंने। इसका क्या मतलब होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता रहेगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। मुमुक्षु, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट हमारे जैसे वीडियो में जितने भी हम आपको जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, अगर उनका एक मतलब पूरे जो कमेंट करते हैं, पूरा रिप्लाई करते हैं सभी क्वेश्चन का,
तो उनको जो है, जो हमारा जैसे व्हाट्सएप लिंक है, जो वीडियो जैसे आपका जो चैनल है इसके आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा मोर में, तो वहाँ पे आपको जो है एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है एक बार ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट दिया जाता है आपकी स्टडी के लिए, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौमित्र का समानार्थी है। अब मैंने बताया था आपको समानार्थी का क्या मतलब होता है और अनेकार्थी का क्या मतलब होता है। ये जो बेसिक की वीडियो है ना, बेसिक की वीडियो कहाँ पे है, इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर संपूर्ण हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। कहाँ, कैसे बना हुआ है, संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण हिंदी के नाम से। वहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर जो है अलग अलग से जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, खासकर अगर मैं एचपी पुलिस की बात करूं तो जितने भी आपके जो टॉपिक हैं उन सबको मैंने पूरा ओपन किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो समानार्थी का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाले। तो सौमित्र का समानार्थी क्या होगा, अर्जुन, अनूठा, लक्ष्मण या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सौमित्र क्या होता है, सौमित्र जो है वो लक्ष्मण को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मण को सौमित्र बोलते हैं, तो उसका समानार्थी ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, पानी शब्द का अनेकार्थी है। पानी जो शब्द है ना, इसका अनेकार्थी क्या होगा, प्रतिष्ठा, चाय, युक्ति या इनमें से कोई नहीं। ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, राइट। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हमारा, उत्तम पुरुष शब्द हम, सर्वनाम। देखो उत्तम पुरुष बोला इसने और हम भी बोला और सर्वनाम भी बोला, मतलब सर्वनाम में ही मैंने आपको पुरुष के बारे में करवाया था कि उत्तम पुरुष क्या है, जैसे अन्य पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, राइट। बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ आपको जो सर्वनाम की जो वीडियो है, एक बार वहाँ पे आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के बाद जो है तो आपके जो भी डाउट होंगे वो पूरे क्लियर होंगे वहाँ पे। तो इसने बोला उत्तम पुरुष जो शब्द है हम, सर्वनाम में कौन से वचन में शामिल है, मतलब हम को हम किस वचन में लेते हैं, एक वचन में लेते हैं, बहुवचन में लेते हैं, कोई नहीं, या एक वचन व बहुवचन दोनों में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमको क्या करते हैं, हम बहुवचन में इसको जो है काउंट करते हैं, ये इसका गलत हो जाएगा, और ये भी गलत, ये भी गलत। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनोद सोना चांदी, देखो हाईलाइट किया हुआ है इसमें, सोना चांदी व हीरे, हीरे भी हाईलाइट किया हुआ है, पसंद नहीं करता। बोलता कि विनोद जो है ना वो सोना चांदी व हीरे इन सब चीज़ों को जो है, मतलब जो गहने हैं उन चीज़ों को जो है पसंद नहीं करता। रेखांकित शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जो सोना चांदी और हीरे ये कौन सा प्रकार है, किसमें, संज्ञा का, जातिवाचक में आता है, गुणवाचक में आता है, भाववाचक में आता है या द्रव्यवाचक में आता है। तो अगर जो हमारे साथ पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए और जिन्होंने बेसिक की वीडियो देखी हुई है संज्ञा की, वो एक सेकंड में वो बताएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यवाचक में क्या आता है, जैसे आपका जो सोना चांदी और जैसे आपका दूध हो गया, राइट, कोई गैस की बात हो गई, वो जो मटेरियल की बात करूं तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, द्रव्यवाचक में आती हैं। वैसे डिटेल अगर आपने जाननी है इसकी तो आप एक बार प्लीज़ विजिट कीजिए संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा इसके बारे में, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन काल कर्क का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहते हैं। बोलता कि लिंग वचन काल और कारक इनका प्रभाव नहीं पड़ता, वो कौन से शब्द हैं, तो विकारी, अविकारी, इच्छाबोधक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अविकारी। ये तो मैंने वैसे आपको याद ही करवा दिया है, अगर आपने इससे प्रीवियस जो वीडियो है ना वो सारी वीडियोस अगर आपने देखी हुई है ना, 19 वीडियो जो मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, वैसे मैंने जो बेसिक की है उसमें तो बताया ही है, बट जो मॉक टेस्ट की भी 19 वीडियो हैं उनमें सभी वीडियो में मैंने डिस्कस किया आपसे कि अविकारी कौन से हैं और विकारी कौन से हैं। तो विकारी में यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ, विकारी में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार आते हैं। और अविकारी में कौन से थे, क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, देन दो और बचते हैं वो कमेंट में आप मुझे बताएंगे। तो देखो अविकारी कौन थे, जिनके ऊपर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द। देखो जो हमारे विकारी शब्द है ना, संज्ञा सर्वनाम, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का। कैसे पड़ता है, संज्ञा जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे लड़का, लड़का एक संज्ञा है ना, तो इसमें जो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर लिंग में बदलू उसका तो लड़की बन जाएगा, बनेगा ना, यहाँ पे ये बन गया। अगर मैं इसका बहुवचन में बोलता हूँ, ये तो एक वचन में है ना लड़का, तो बहुवचन में करो लड़कों या लड़के, ठीक है, पढ़ा ना, काल का भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब इन
चारों में से किसी का प्रभाव पड़े वो क्या है, वो विकारी बन जाएंगे। तो ये विकारी होते हैं वो जिनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और जिनके ऊपर नहीं पड़ता है वो अविकारी होते हैं हमारे। मैं बहुत ही डिटेल में आपको करवा रहा हूँ, ताकि मैं ना आपको एक राइट अप्रोच देना चाहता हूँ कि एक राइट अप्रोच अगर आपके पास होगी ना, तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है ना वो आपको कंफ्यूज करेगा इस तरह की स्टेटमेंट देख के। किसी भी तरह से स्टेटमेंट दे वो, अगर आपके पास जो आपका बेसिक है, राइट अप्रोच अगर आपके पास है, तो एग्जामिनर आपको जो है कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, वो है अब को अंडरलाइन किया इसने। अब नेहा उसी काम को करती है जिसके लिए मना करती थी। वाक्य में रेखांकित शब्द है, बोलते अब जो है नेहा उसी काम को करती है जिसके लिए वो मना करती थी। अब इसमें सिर्फ अब देखना है हमें कि कौन सा शब्द है, क्रिया है या अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, विशेषण के रूप में हुआ है, या क्रिया विशेषण के। तो जो अब है ना वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। अब देखो जो अभिकारी थे ना, अभिकारी शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। और मैंने बोला कि उसका आपको प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया कि लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो अब है ना, अब का लिंग बनाओ, आप लिंग में बदलो, उसको नहीं बदल सकते। एक वचन बहुवचन में बदलो, नहीं बदल सकते। काल कारक में इसका काल कारक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस तरह से पहचान कर सकते हैं हम कि कोई भी शब्द जो है वो अभिकारी कैसे है, अव्यय क्यों है। अव्यय इसलिए है क्योंकि ना तो उसको एक वचन से बहुवचन में कर सकते, ना तो उसको स्त्रीलिंग से पुरुषलिंग में पुल्लिंग में कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है। तो ये क्या, सिर में खुजली करना, सिर में महंगा तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, या सिर में ज़्यादा तेल होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। आई होप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांसो उछलना मुहावरे का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड। ये आप नोट कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन आपके पास दिए हैं, प्रसन्न होना, भाग जाना, लंबी छलांग, बांस के साथ खेलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रसन्न होना। बांसो उछलना, बांसो उछलना क्या होगा, प्रसन्न होना। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह प्रेम का पंथ कराल महा, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकिती है। अरु नेहू सो नातो, तलवार की धार पे धावानो है, योग्य होना योग्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलवार की धार पे धावानो है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ये ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जैसे याद भी रखने, कुछ क्वेश्चन मैं कभी रट्टा मारने के लिए नहीं बोलता हूँ अपनी वीडियो में, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना है। ठीक है, तो इसको आपने जो है याद रखना है अपनी मेमोरी में, जो इसको सेव कर लीजिए कि इसका जो मतलब है यही है कि तलवार की धार पे दबानो। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, अब जब यहाँ पे यह प्रेम का पंथ, अब आपको पता है कि जो प्रेम है ना, प्रेम करना मतलब एक तलवार की धार के ऊपर खड़े होने के बराबर है, राइट। तो इस तरह से आप उसको जो है मतलब कनेक्ट कर सकते हो। तो तलवार की धार पे दबानो है, इस तरह समझ सकते हो। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, भार। भार जो है भार का विशेषण शब्द है। अब पहले तो आप मुझे ऐसा बताएंगे कि भार जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, संज्ञा है, या सर्वनाम है। ये मुझे कमेंट में करेंगे आप। और कमेंट कैसे करना है, आपने अच्छे से लिखना है कि जैसे भार लिखा कि भार जो है इज इक्वल टू विशेष्य है, या क्वेश्चन नंबर 18 उसका जो आंसर होगा वो ए है, या बी सी डी वट एवर जो भी होगा, ताकि मुझे भी उससे जो आसानी हो आपके आंसर को देखने के लिए, राइट। देन भार का विशेषण शब्द क्या है, भारीपन, भारा, भर, या भारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारी। भार का जो विशेषण है वो भारी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। और अगर आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने जो कलीग्स हैं या आपके फ्रेंड है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इससे जो है कुछ हेल्प मिल सके, राइट। और साथ में आप ये हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि आप जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो। और साथ में अभी जैसे किरण मैम की एक उड़ान सीरीज चली हुई है, वो तो कंटिन्यू चल रही है। साथ में किरण मैम ने अभी हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश का जो आज भी उन्होंने वीडियो डाला हुआ है, आज भी वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल के ऊपर जो है, आप देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट जो भी जैसे लोकायुक्त थे, फर्स्ट हमारे जो चीफ जस्टिस थे, या फर्स्ट जितने भी हमारी चीज़ें थी वो सारी उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल से जो है वो डिस्कस की है। तो एक बार वहाँ पे भी गो थ्रू कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।